दोस्तों मैं अभी एक ट्रेन में बैठा हूँ। इस ट्रेन का नाम है सैनिक एक्सप्रेस और ये ट्रेन हमारे दिल्ली राजधानी से खुलती है और जयपुर जाती है। द पॉइंट इज़ कि आप इस ट्रेन की स्थिति देखो। गवर्नमेंट एक साल में गवर्नमेंट हमारी ट्रेनों पे लगभग 2,65,000 करोड़ रुपए खर्च करती है और उस खर्च का आप स्थिति देखो कि क्या हुआ पड़ा है। मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ और लिटरली मैं नीचे बैठा हूँ ज़मीन पे। द पॉइंट इज़ कि यही स्थिति अगर हम दूसरे देश में सफ़र कर रहे होते कहीं पे तो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पे आपको ट्रेन साफ़ सुथरी दिखेगी। द पॉइंट इज़ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इन लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हर चीज़ में टैक्स देते हैं। ये साबुन खरीदते हैं वहाँ टैक्स देते हैं, ब्रश खरीदते हैं वहाँ टैक्स देते हैं। मतलब इनको ये पता ही नहीं कि इनके वजह से गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट, इनको लगता है गवर्नमेंट अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। समझने वाली बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट 2,65,000 करोड़ रुपए खर्च करती है हर साल ट्रेन सुधारने के लिए, नई ट्रेन बनाने के लिए। और जितने भी ट्रेनें चलती है ना, एक्सप्रेस ट्रेनें आपने देखी होगी, हर एक्सप्रेस ट्रेनें में मतलब 4 डब्बा 6 डब्बा ऐसे होते हैं जो जनरल डब्बा होती है और ज़्यादातर डब्बे आपने देखे होंगे या तो स्लीपर क्लासेस होते हैं या फिर एसी कोचेस होते हैं। द पॉइंट इज़ कि इतने सारे कोचेस दे रखे हैं गवर्नमेंट ने एसी के लिए, स्लीपर के लिए। गरीबों के लिए क्या करती है? अभी मैं ज़मीन पे बैठा हूँ, है ना। अब इसमें जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं या तो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे हैं वो लोग, और सफ़र कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी स्थिति में कर रहे हैं। अब इनके पास इतना पैसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का इतना सुविधा नहीं है। इनकी डिपेंडेंसी जो होती है वो नॉर्मल जॉब्स पे होती है। 10,000 20,000 इनकी सैलरी होती है, उनमें इनका घर चलता है। तो ये ना तो पर्सनल किसी गाड़ी से सफ़र कर सकते हैं, ना ही कोई ऐसा है कि भाई स्लीपर क्लासेस में सफ़र कर लेगी या फिर कोई एसी कोचेस में सफ़र कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनको ज़्यादातर डिपेंड करना पड़ता है जनरल कोचेस में। और जनरल कोचेस की आप हालत देखो। मैं पहली बार बाहर आया हूँ और पहली बार मैं जनरल कोचेस से सफ़र कर रहा हूँ और ये मैं जा रहा हूँ दिल्ली कैंट से, अपना राजधानी से जयपुर की दूरी यहाँ से, जयपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रिंगस तक। ये ट्रेन जा रही जयपुर तक, तो रिंगस तक की जो दूरी है लगभग 350 किलोमीटर है। एंड अभी मेरे को सीट मिली है, मैं 1 घंटे से खड़ा आ रहा था। मेरी बात नहीं है यार, मैं तो चलो ठीक है युवा हूँ और मैं जा सकता हूँ, स्लीपर में जा सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ टिकट। बट यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को आप देखो जो गरीब हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लगातार कंटिन्यू स्लीपर कोचेस के लिए पैसा दे सके या फिर एसी कोचेस के लिए पैसा दे सके, ये लोग ज़्यादातर जनरल डब्बे में सफ़र करते हैं। अब गवर्नमेंट से मेरा सवाल ये है कि वो जो एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह चलाती है, क्या उसमें वो जितने स्लीपर कोचेस होते हैं उतना जनरल कोचेस नहीं डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते भाई? आपकी देश, आपका सरकार गरीबों के पैसे से चलती है, ये चीज़ आपको भी पता है। गरीब जब टैक्स पे करता है उसके वजह से आपकी गवर्नमेंट चलती है। और देश में 80% लोग ऐसे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके वजह से पूरा देश चलता है। और यहाँ तक कि जो ट्रेन वगैरह बनी है, पटरी बनी है, ट्रेन बनी है, ये सारी चीज़ें जो बनी है, इन सब में जितने भी मजदूर हैं वो सब गरीब हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है और वो लोग इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना टैक्स पे करने के बाद भी वो किस ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं? एक जनरल डब्बा में। और जनरल डब्बा की स्थिति आप देखो, क्या ये लोग एक सीट डिजर्व नहीं करते हैं? मेरा सवाल ये है। अब ये सारी चीज़ें किसी को दिखती नहीं है, सबको लगता है कि सरकार अपने तरीके से काम करती है। बट सरकार अपने तरीके से कैसे काम करती है? सरकार से तो हम काम करवाते हैं ना, हमारा वोट क्या है? ऐसा तो है नहीं सरकार अपने घर से पैसा लगाती है। अब 2,65,000 करोड़ रुपए एक साल में अगर ट्रेन की इस स्थिति के लिए खर्च किया जाता है, नई ट्रेन बनाने के लिए खर्च किया जाता है, तो क्या 8-10 डब्बा बनाने के लिए वो थोड़े बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं? देखो, जो भी स्थिति हो, मानो या मत मानो, गवर्नमेंट एक ऐसा काम कर रखा है कि भाई जो पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, उनको इतना दबा के रखो कि उनको ये पता ही नहीं लगे कि ये देश उन गरीबों की वजह से चलता है। उनको ऐसा लगे कि देश को चलाने के लिए सरकार खुद मेहनत करती है, गरीब कुछ नहीं करता। बट रियलिटी में आप देखो कि भारत में कितने सारे टैक्सेस दी जाती है। आप यहीं पे दुबई चले जाओ, ठीक है, अब दुबई में देखो, दुबई में टैक्स फ्री है भाई, वहाँ इतने टैक्स नहीं दी जाती है। अब गाड़ी खरीदो टैक्स नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ जो टिकट हमने खरीदा है ना, इस टिकट में भी टैक्स दे रखा है। इस टिकट में भी टैक्स दे रखा है हमने सरकार को। सरकार से हमने टिकट भी खरीदा और उनको ही हमने इस टिकट में टैक्स भी दिया है। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें इनको समझ नहीं आता। ये टैक्स क्या होता है? ये फ्री का टैक्स जाता है हमारे जेब से जो पैसा जाता है, किसके अकाउंट में जाता है? गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। अब अगर 140 करोड़ लोग भारत में और सारे लोगों ने 1-1 रुपये ही टैक्स दिया भारत सरकार को, तो बताओ कितने रुपए हो गए? 140 करोड़ रुपये। तो 140 करोड़ रुपये सोचो, दिन भर में हम कितना, 1 किलो चीनी खरीद लिया, चावल खरीद लिया, धान खरीद लिया, गेहूँ, पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं हम। हर चीज़ से 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो कितना पैसा रोज़ जमा होता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। और उसके बाद लगभग जो जितना पैसा इस पर इन्वेस्ट किया जाता है ट्रेनों पे, उससे डबल की अर्निंग होती है सरकार को साल में, ठीक है। अब बताओ, 2,65,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हो रहा है हमारे ट्रेन को सुधारने के लिए, नई ट्रेन बनाने के लिए, देन इन पब्लिक को सीट क्यों नहीं मिल रही भाई?
हम ज़मीन पे बैठ के क्यों जा रहे हैं? अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगे यार भाई सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या करूँ, किससे पूछूँ? इस स्थिति का किसका जिम्मेदारी है? इसका जो स्थिति हमारी हुई पड़ी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई नहीं ले सकता भाई, कोई नहीं है। अब लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है वो सरकार से डायरेक्ट सवाल करे, कैसे करेंगे? उनके पास कोई सुविधा नहीं है सवाल करने के लिए। और हमारे जैसे लोग अगर सवाल करते हैं तो सरकार को मिर्ची लगती है कि भाई आप सवाल क्यों कर रहे हो, आप ग्राउंड में उतर के बात क्यों कर रहे हो, आपका क्या फ़र्ज बनता है? तो ये चीज़ें भी सुधरनी चाहिए। आप लोग बोलते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश, यूपी या बिहार ऐसी जगहों पे क्या होता है कि ट्रेनों में ज़्यादातर लोग सिविक सेंस नहीं होता है, वो लोग ऐसे खसमखस भरे रहते हैं। क्यों भरे रहते हैं भाई? उनके पास अगर ऑप्शन होता है, गाड़ी खरीदने का पैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी होती है तो वो खरीदते हैं। मतलब वो ऐसे सफ़र करते हैं, नहीं करते हैं। और उसके पास पैसा होता है तो वो खरीद लेते हैं खुद गाड़ी, बट नहीं खरीद सकते ना। तो इसी जगह पे वो सफ़र करेंगे। तो फिर इसके लिए एक तो आप टिकट के पैसे भी लेते हो, एक टिकट का पैसे लेते हो सर आप, लेकिन आपने एक सीट नहीं दिया हमें। एक सीट का टिकट हमने कटवाया है लेकिन सीट नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। बहुत सारे लोग देखो, और चीज़ें होती है फिर कहते हैं लोगों में सिविक सेंस नहीं है। ये भी सच है। हमारी ट्रेन में बतेरे लोग ऐसे बैठे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें जो एक एक सीट पे ना अकेले सोए हुए हैं। मतलब उनके अंदर थोड़ी सी सिविक सेंस होनी चाहिए, लेकिन उनको मैं कितना ब्लेम कर सकता हूँ? ब्लेम तो मैं आपको करूँगा ना। अगर आप ऐसी सिक्योरिटी व्यवस्था बनाओ, इन जनरल डब्बा में आपने देखा होगा कि टीटी आते नहीं है। 90% चांसेस है टीटी नहीं आते हैं, और वो आते हैं सिर्फ टिकट चेक करने आते हैं। वो ये चेक करने नहीं आते कि भाई कौन बंदा कहाँ बैठा है, किसको कहाँ पे सीट मिलनी चाहिए, और कौन कहाँ बैठ के जा रहा है। वो इस चीज़ के लिए नहीं आते। वो किस चीज़ के लिए आते हैं? टिकट चेक करने के लिए। और टिकट चेक करेंगे, इसके बाद वो बताएंगे भाई आपके पास टिकट नहीं है, आपको फाइन देना पड़ेगा। सोचो, वो ये चेक करेंगे, लेकिन वो ये नहीं करेंगे कि कहीं सीट खाली है, अगर कोई बाहर बैठा है, अगल बगल में बैठा है, तो भाई उसको सीट पे बिठा दो। ये चीज़ें वो नहीं करेंगे। और लोगों में सिविक सेंस नहीं है, तो इसको तो हम बदल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने एजुकेशन पे काम नहीं किया है। अगर आप एजुकेशन पे काम करते तो शायद लोगों में सिविक सेंस होती, और लोगों में सिविक सेंस होती तो लोग आपसे भी सवाल करते हैं। तो आपका काम यही है, तो लोगों को बेवकूफ़ बना के रखो, पागल बना के रखो, उन तक इतनी अकल ही ना पहुँचे कि वो आपसे सवाल कर सके। और जब हमारे जैसे लोग आपसे सवाल करते हैं तो आपको मिर्ची लगती है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।